नहीं, अभी तो दबाव में, जातिगत जनगणना दबाव में तो कर दिया है, लेकिन इनकी नेक नियति नहीं है। जो देश को जो आप बांटने की जो धर्म के आधार से, जात के आधार से जो बांटना चाह रहे हैं, आपको बांटने नहीं देगी देश। फीस आपका माँ बाप को बोलते कि 20 लाख का साल का मेडिकल का फीस है। कौन गरीब आदमी 20 लाख का फीस दे सकता है साल में? 5 साल में 1 करोड़। चुनाव आयोग ये तमाम चीज का दुरुपयोग किया। आज नतीजा है, पहलगाम हमले के बाद में भी मोदी जी सत्ता बचाने पे लगे हुए हैं। बताओ 500 करोड़ में मोदी का एक कार्यक्रम नहीं होता है। आप जनगणना देश का करोगे, मोदी जी का एक आई लव यू मोदी वाला कार्यक्रम में 500 करोड़ खर्च होता होगा, और वो देश का जनगणना करने के लिए जो 500 करोड़ आवंटित किया है। कितना बदमाश आदमी है बताइए। अनुसूचित जाति के साथ, अनुसूचित जनजाति के साथ, पिछड़ा के साथ, मुसलमान के साथ और सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे के साथ, हम सभी के साथ हैं। देश में जिस प्रकार से सार्वजनिक संस्थाओं को बेचने का ये लोग प्रयास कर, जातीय जनगणना में जो है हम लड़ेंगे, और जातीय जनगणना एक कदम है। आरक्षण का सीमा बढ़ाएंगे, निजी संस्थानों में आरक्षण देंगे। खड़गे जी ने कहा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी जी ने ताल ठोक के इस जो ऊर्जा दी है, 40 दिनों तक इस देश के कुनबों, गांव, जिला मुख्यालयों में इसका हलचल आपको देखने को मिलेगा। इस संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रहे हैं, और हम हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी को बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार करते हैं। एक और इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत को देश की जरूरत है। देश राहुल गांधी की ओर देख रहा है। आज सरकार यू टर्न ली है और जातीय जनगणना का उन्होंने कैबिनेट में डिसीजन लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी रोड लाइव, और हम पहुंचे हैं पुराना विधानसभा मैदान धुरवा। आज यहाँ कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली होने वाली है। इस रैली में केंद्र के बड़े बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। तो किस तरह की होगी रैली, कितनी सफल होगी ये रैली, और किस तरह से ये रैली करके संविधान को बचाने का संदेश देंगे देश को, इस पर आज हम देखेंगे। रैली होने के बाद इन मुद्दों पे लोगों से बातचीत करेंगे और कुछ नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम सारे लोग मिलकर इसके विरोध में लगे हुए हैं। जिस तरीके से केंद्र की एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका चाहे वो ईडी है, सीबीआई है, आयकर है, उसका बेजा इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को फंसाना और संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध जाकर केंद्र की सरकार चल रही है। इसलिए हम लोग जो है इस संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रहे हैं, और हम हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी को बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार करते हैं, जिन्होंने पुरजोर तरीके से जातिगत जनगणना की बात कही थी, और ये कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और केंद्र सरकार को घोषणा करनी पड़ी है। इसलिए आज हम अपने संवैधानिक मूल्यों को, बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा को जीवित और उसको जीवंत रखने के लिए, उनके सिद्धांत विचार को बनाए रखने के लिए आज हम ये रैली का आयोजन कर रहे हैं, ताकि केंद्र की सरकार को इसके माध्यम से ये सबक मिले कि ये लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि है और संविधान की हत्या नहीं की जा सकती है। घोषणा तो हो गई है सर, लेकिन क्या जनगणना होगी, उम्मीद है? नहीं, अभी तो दबाव में, जातिगत जनगणना दबाव में तो कर दिया है, लेकिन इनकी नेक नियति नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना के लिए पुरजोर लड़ाई लड़ रहे थे। वो लड़ाई तब तक रहेगी जब तक ये जातिगत जनगणना पूरी नहीं हो जाती। गांव-गांव जाएंगे, जातीय जनगणना में जो है हम लड़ेंगे, और जातीय जनगणना एक कदम है। आरक्षण का सीमा बढ़ाएंगे, निजी संस्थानों में आरक्षण देंगे। ठीक है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि शैक्षणिक संस्थान, निजी प्राइवेट स्कूल में जो आरक्षण देंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, ये सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे के खिलाफ नहीं है। एससी हो, एसटी हो, पिछड़ा हो या सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे, वो भी उसी लेवल में है। तो इसलिए मैं ये जो भाजपा वाले जो है, हम हमेशा कहते हैं, हम अनुसूचित जाति के साथ, अनुसूचित जनजाति के साथ, पिछड़ा के साथ, मुसलमान के साथ और सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे के साथ, हम सभी के साथ हैं। तो सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को कैसे फायदा मिलेगा सर? 10% अभी से है।
एक दूसरा क्या है, सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे को, जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चेन्नई में SRMCC है, एडमिशन तो मिल रहा है लेकिन फीस 10 लाख की है, तो 10 लाख तो कोई नहीं दे पा रहा है, लोन भी नहीं मिल रहा है। उस कानून को हम ले आकर के उसको भी एडमिशन दिलवाएंगे। SC ST को तो मिलेगा ही, गरीब बच्चे को। निजी कॉलेज क्या करे इस देश में, आपको एडमिशन दे रहा है कि आप आदिवासी हैं, आप गरीब हैं, आ जाओ। फीस आपका माँ बाप को बोलते कि 20 लाख का साल का मेडिकल का फीस है। कौन गरीब आदमी 20 लाख का फीस दे सकता है साल में? 5 साल में 1 करोड़। तो ये खेल चल रहा है इस देश में। इस खेल को बंद करने के लिए राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सब लोग निकले हैं। तो सर, आपको लगता है कि जातीय जनगणना की जो घोषणा हुई है वो उस पर खरे उतरेंगे, पूरा करेंगे? उस नहीं, ढोंगी है। 8,000 करोड़ तो जनगणना का बजट था 2019 में, अब मोदी ने 500 करोड़ कर दिया। आप बताओ, 500 करोड़ में मोदी का एक कार्यक्रम नहीं होता है। आप जनगणना देश का करोगे, मोदी जी का एक आई लव यू मोदी वाला कार्यक्रम में 500 करोड़ खर्च होता होगा, और वो देश का जनगणना करने के लिए जो 500 करोड़ आवंटित किया है, कितना बदमाश आदमी है बताइए। आप बताइए, बदमाश है कि नहीं? अब जहाँ 9,000 करोड़ 2019 में था जनगणना के लिए, 500 करोड़ देकर के आपको बेवकूफ़ बना रहा है। जन्मजात बदमाश हैं ये लोग। है कि जातीय जनगणना होगी? क्यों आपको मोदी जी को जो रवैया है, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, जाहिर सी बात है उनके जुबले जो हैं, और इसलिए आप इस प्रकार का जो प्रश्न कर रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री पे प्रश्न कर रहा है, ये उनकी क्रेडिबिलिटी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये साबित होती है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपने देखा होगा हमारे खड़गे जी ने क्या है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी जी ने ताल ठोक के इसी सदन में उन्होंने कहा था, मैं इसी सत्र में, इसी सदन में मैं जाति जनगणना कराऊंगा। किसके बदौलत उन्होंने कहा था? ये जनता के बदौलत, जनता के आवाज बन के उन्होंने कहा, और आज सरकार यू टर्न ली है और जातीय जनगणना का उन्होंने कैबिनेट में डिसीजन लिया। अगर जातीय जनगणना होगी तो उससे फायदा किसको होगा? देखिए, फायदा किसको होगा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है ये देश सबका है, हर नागरिक की सुरक्षा हमारे संविधान में है। मेरा ये कहना है कि अगर राष्ट्र के मुख्य धारा में अगर हम उनके अनुसार, आप एक चीज़ बता दें, आप कोई बीमार होते हैं तो आप ब्लड टेस्ट कराते हो, आपका स्टूल टेस्ट होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इसलिए कि प्रॉपर वे में आपका डायग्नोसिस हो सके। जाति जो भाई, ये कास्ट इज ए क्लोज सोसाइटी, एक कहावत है, कास्ट इज ए क्लोज सोसाइटी। तो जो कास्ट है, आप एप्लीकेशन दे किसी जाति में आप जन्म नहीं लिए हो, तो जो ईश्वर ने जहाँ पे जिस भी आपको ये पे कास्ट पे आपका सो कॉल्ड यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है उसमें आपने जन्म लिया, उनका सरकार का दायित्व जो वीकर सेक्शन है, जो किसी कारण से वीक है साम्य, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है और उनके लिए नीतियाँ बनाने हैं। थैंक यू। सुरक्षित हैं या नहीं, और आप कार्रवाई कीजिए। पूरा देश राष्ट्र के साथ खड़ा है, देश के अंदर राजनीति होती रहेगी, लेकिन जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ना हो, जब सीमाओं को और यहाँ के आवाम को सुरक्षित करना हो, तो हम सेना के साथ हैं, हम सरकार के लिए गए राष्ट्र हित में निर्णयों के साथ हैं। कार्रवाई में लेट क्यों हो रहा, आप कीजिए। हम लोग एक एक आदमी इस देश को बचाने के लिए, जैसे हमारे नेताओं ने, हम सब कतरा कतरा बहाने के लिए तैयार है। संविधान को भी बचाना है, ज़रूरत है। और लीडर अपोजिशन राहुल जी की बातों को जो पहले लोग नज़रअंदाज करते थे, उनकी तमाम यात्राओं ने, उनके पदयात्रा ने, न्याय यात्रा ने, रैलियों ने, संसद के अंदर जो स्पीचेज है, उसने आपने देखा होगा कि कैसे मजबूर कर दिया केंद्र सरकार को। जिस बात को वो कहते थे और वो हल्के में लेते थे, उनको झुकना पड़ा और जाति जनगणना के लिए कैबिनेट करना पड़ा। आज भले वो करें, लेकिन श्रेय पूरा देश राहुल गांधी को दे रहा है। आप किसी भी आवाम से पूछ लीजिए, इसी झारखंड की धरती पर है। जब हम झारखंड के आंदोलन करते थे, सहयोग सबने किया था, सबको धन्यवाद देते हैं। भले पहले मुख्यमंत्री गुरुजी नहीं हुए, लेकिन झारखंड अलग होने का श्रेय यहाँ का एक एक झारखंडी कोई सर्वोच्च किसी को देता है तो गुरुजी को भी देता है, सबका श्रेय है। तो उसी तरह आप आज जातिवाद जनगणना ले आए, लेकिन ये लाना क्यों पड़ा? आखिर राहुल जी के इतनी यात्राओं ने देश में एक अवेयरनेस जगा दिया, उनके नेट हुआ। लेकिन अभी इन सब बातों के साथ हमें देश के लिए सोचने की ज़रूरत है। हम केंद्र के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। आवाम जानना चाह रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं, और जिन लोगों ने ये दुस्साहस किया है उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की। एक और इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत को देश की ज़रूरत है,
देश राहुल गांधी की ओर देख रहा है। और आज उसी का ये कंपाउंड इफेक्ट देखिएगा, छोटा छोटा प्रयास रंग लाएगा। खरगे साहब, वेणुगोपाल साहब ने आज जो प्लेटफॉर्म तय किया है, इस जो ऊर्जा दी है, 40 दिनों तक इस देश के कुनबों, गाँव, जिला मुख्यालयों में इसका हलचल आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक अवेयर होंगे, पब्लिक को जगाने का काम कर रहे हैं। अभी कोई वोट का समय नहीं है, लेकिन जिस परिस्थिति से देश गुजर रहा है, लोगों को अवेयर रखने की भी ज़रूरत है। हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और उसमें आज की रैली झारखंड में निर्णायक भूमिका ये अदा करेगी। अब हमने देखा कि आपके मीडिया, सोशल जो चैनल्स हैं, उन लोगों ने भी अपने विचार देने का काम शुरू किया। अब आज राजनीति मत कीजिए, देश आपकी ओर देख रहा है। आप क्या कार्रवाई करते हैं, देश को बचाइए, हम आपके साथ हैं। देखिए, देश में बढ़ता हुआ असंतोष, देश में बढ़ती हुई संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, देश में बढ़ता हुआ बेरोजगारी, देश में बढ़ता हुआ जो नफरत का जो खाई है, देश में जिस प्रकार से सार्वजनिक संस्थाओं को बेचने का ये लोग प्रयास किया, जिस प्रकार से सत्ता के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, ये तमाम चीज़ का दुरुपयोग किया। आज नतीजा है, पहलगाम हमले के बाद में भी मोदी जी सत्ता बचाने पे लगे हुए हैं। कभी वो चंद्रबाबू नायडू के साथ में हंसी ठिठोली कर रहे हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ में हंसी ठिठोली कर रहे हैं। और देश चाह रहा था कि आप सऊदी अरब से लौट के आए, लाल लाल आंखें दिखाते, ताकि पाकिस्तान और आतंकवाद का पतलून गीला हो जाता। आपने क्या किया? बिहार चुनाव का प्रचार किया। तो आज देश की जनता मोदी जी से पूछना चाह रही है, कुछ निर्दोष 28 जो हमारे पर्यटक थे, उनके साथ न्याय कैसे करिएगा? आज देश पूछना चाहता है कि यहाँ जो बेरोजगारी है, आप रोजगार कब देंगे? देश पूछना चाहता है, जो देश को जो आप बांटने की जो धर्म के आधार से, जात के आधार से जो बांटना चाह रहे हैं, आपको बांटने नहीं देगी देश। मोदी जी से जानना चाहता है कि आतंकवाद के खात्मा के लिए आपने क्या कदम उठाया है। आप लोगों को क्यों लगा कि संविधान खतरे में चला गया और इस तरह की रैली करके इसे बचाया जा सकता है? ये जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन है, ये प्रदेश का जन आंदोलन है। ये आंदोलन धीरे से करके प्रमंडल में जाएगा, धीरे से करके प्रखंडों, जिलों और प्रखंडों में जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय मंच था, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो ये राष्ट्रीय मंच था। झारखंड प्रदेश को चुना गया। हम आभारी हैं अपने केंद्रीय अध्यक्ष का कि उन्होंने हमको समय दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का हम आभारी हैं। तो यहाँ के सरना कोड के बारे में आप क्या? देखिए, जातीय गणना को अगर स्वीकार किया है मोदी जी, तो सरना कोड दीजिए। बिना सरना कोड के लोग कहाँ लिखेंगे? तो आपको लगता है कि जातीय गणना स्वीकार तो कर लिए, लेकिन उसको अमल करेंगे उस पर? देखिए, भाजपा का लोग पचरंगी आचार है। ये लोग पचरंगी आचार है, तो कौन सा कहा क्या करेगा इनके बारे में कहना। ये लोग दिग्भ्रमित करता है। देखिए, पहलगाम से लोगों का ध्यान भटकाने का ये नजरिया है। तो अगर जातीय जनगणना होगी तो उससे किस तबके के लोगों को फायदा होगा? सभी लोगों को होगा। संविधान पे विश्वास करने वाले सभी लोगों को होगा, लेकिन देश को तोड़ने वालों को नुकसान होगा। ये हमारे साथ खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी, जिन्होंने बताया कि इस रैली से, संविधान बचाओ रैली से सभी को फायदा होगा, जाति जनगणना से सभी तरह के लोगों को फायदा होगा। तो इस तरह का संदेश इन्होंने दिया।